हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स के बारे में। दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं आपको फंक्शंस बता रहा हूँ जिन फंक्शंस का आप वेरियस प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको इस तरह के एग्जांपल्स इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के एग्जांपल्स एग्जैक्टली कंपनी में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही फॉर्मेट में कंपनीज अपने डेटा को रिकॉर्ड करती है। ये मे भी चेंज हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हर कंपनी का बनाने का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन पर्पसेस सबका सेम होता है। तो चलिए हम देखते हैं आज हम एवरेज इफ़ का कैसे यूज़ करेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि हमने सम इफ पढ़ा और काउंट इफ पढ़ा, देन सम इफ्स और काउंट इफ्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे हम कंडीशन के बेसिस पे काउंट कर सकते हैं, कंडीशन के बेसिस पे हम सम कर सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी एक टारगेट सेट करती है, एक एवरेज सेट करती है कि कंपनी को एटलीस्ट इतने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो वो एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम है, वो सारे चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट करेगी कंपनी, तो उसके लिए कंपनी को एवरेज फाइंड करना होता है। तो एवरेज हम लोग कंडीशंस के बेसिस पे कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली फार्मूला इसका बता दूं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और इफ़ की तरह ही यूज़ होता है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इक्वल टू दिया, मैंने लिखा एवरेज और मैं एवरेज इफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। एवरेज इफ में सबसे पहले आपको रेंज देना होता है। रेंज मीन्स कि आप किस रेंज के बेसिस पे एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। तो मुझे डिपार्टमेंट के बेसिस पे एवरेज फाइंड करना है क्योंकि मेरा जो कंडीशन है वो डिपार्टमेंट का है। तो मैं डिपार्टमेंट के रेंज को क्या करूंगा, सिंपली सेलेक्ट करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था F4 से मैं इसको फिक्स करूंगा। मैं फिक्स इसीलिए करता हूं क्योंकि मुझे आगे क्या करना है, इसी रेंज को सारे फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो मैं इस रेंज को फिक्स कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं ड्रैग करूँ तो ये वैल्यू चेंज हो, क्योंकि सब जितने भी कैलकुलेशन पार्ट है मेरे नीचे के वो सारे इसी से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए मैं इसको फिक्स कर दिया। देन मैं क्वालिटी एश्योर को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे क्वालिटी एश्योर के बेसिस पे ही कैलकुलेशन करना है। और कॉमा दे के जैसे कि हम लोग सम रेंज देते थे उसी तरह से मैं यहाँ पर ये जो रेंज दूंगा ये एवरेज का रेंज होगा। वहां पर हम इसको सम रेंज बोलते थे, यहाँ पर हम इसको एवरेज रेंज बोलेंगे। देन मैं फंक्शन के साथ इसको F4 प्रेस कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा एवरेज आया वो आया 577। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ परफेक्ट वैल्यू में। तो पॉइंट को हटा दीजिएगा क्योंकि डेज है तो हम लोग एम्प्लॉय है तो हम लोग डायरेक्ट इसको इवेलुएट करेंगे 577। और मैं इसको ड्रैग कर दिया तो 577 आपका एवरेज है। ओके, तो एटलीस्ट 577 डे वन में अवेलेबल होने चाहिए एम्प्लॉय। अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, देन हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो एटलीस्ट 528 होने चाहिए। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो एवरेज क्राइटेरिया है वो क्रॉस हो रहा है या नहीं। देन मैं अगर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करूं तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और सिंपली इसको सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, फिल्टर अप्लाई कर दूंगा। फिल्टर अप्लाई करने के बाद मैं सिंपली इस ऑप्शन पर जाऊंगा और मैं सारे ऑप्शंस को अनचेक कर दूंगा और सिंपली मैं क्वालिटी एश्योरेंस को सिलेक्ट करके ओके करूंगा। तो जैसे ही मैं क्वालिटी एश्योरेंस को सिलेक्ट करके ओके करूंगा मेरे पास नंबर ऑफ लिस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लिस्ट मेरे पास अवेलेबल हो गए। अब मुझे चेक करना है कि 577 क्रॉस हुआ या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ डेटाज अवेलेबल हैं और ये जो डेटा है ये शो कर रहे हैं कि हाँ, ये जो आपका पहला जो केस है उसमें आपका 577 से ज़्यादा है, दूसरा जो केस है उसमें 577 से ज़्यादा है, तीसरा जो है वो कम है। तो माइकल का ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि वो क्वालिटी एश्योरेंस में कम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, कम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, उसको ऑप्शन मिला या फिर उस एरिया में उस जोन में उसके पास इतने ही कैंडिडेट्स थे, इतने ही एम्प्लॉयज़ थे जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था। तो ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पर ट्रेनिंग अप करना है, किस एरिया में ट्रेनिंग कम करना है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि 577 और यहाँ पे हम 882 को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा है। और मेरे को ये इवैल्यूएट करना होगा कि मेरा 577 एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है और हम 882 को प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसको दूसरे प्लेसेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 330 यहाँ पर प्रोवाइड किए जबकि मेरा रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 577 होना चाहिए, तो हम
इसके कुछ ट्रेनिंग पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को इवेलुएट करना होता है एवरेज के बेसिस पे। उसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें तो मैं दूसरे को फिल्टर करता हूँ, जैसे मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट को फिल्टर करता हूँ, तो मैं इसको सिंपली हटा देता हूँ और मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे गया। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जब मैं गया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो भी रिजल्ट था वो हाइड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये फिल्टर है। मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ कितना अमाउंट था। 528 एम्प्लॉयज़ थे और मैं यहाँ पे 528 के बेसिस पे इसको इवेलुएट करूँगा। तो यहाँ पर जो है 528 से ज़्यादा है, 528 से थोड़ा कम है, स्लाइटली अगर डिफरेंस होता है तो ओके है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो क्यों कम है, उसका रीज़न क्या है? ये बहुत ज़्यादा हाई है उसके अकॉर्डिंग, तो उसका रीज़न क्या है? तो वो सारे चीज़ों को कंपनी इवेलुएट करती है। उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होता है वो सेट करना होता है कि आगे आने वाले डेज में जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किस जोन में, किस डिपार्टमेंट में कितना ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को कंपनी इस तरह से देखेगी। देन अगर हम बात करें मल्टीपल कंडीशंस की, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमें एवरेज इफ यूज करना होगा। अब सपोज मैं क्वालिटी एश्योरेंस में बात करूँ केवल नॉर्थ रीजन की, तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैंने जैसा कि आपको सम इफ्स बताया था, सिमिलरली मैं उसी तरह से यहाँ पे यूज करूंगा एवरेज इफ्स। ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले आपको डे वन का एवरेज जो है उसको सिलेक्ट करना है और इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, F4 से फिक्स कर दूंगा। देन मैं कॉमा दूंगा। आपका पहला जो कंडीशन है वो क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ जो है वो मुझे इस रेंज में मिलेगा, तो इस रेंज को मैं सिंपली सेलेक्ट करके फिक्स कर दूंगा। देन कॉमा देके मैं नॉर्थ को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि नॉर्थ मेरा कंडीशन है पहला। देन फिर मैं कॉमा दिया। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा। डिपार्टमेंट मेरा सेकंड क्राइटेरिया रेंज है, इसको मैं फिक्स करूंगा। देन डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट, तो मुझे क्वालिटी एश्योरेंस का चाहिए। देन मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो मेरा 549 आया, जो कि नॉर्थ में क्वालिटी एश्योरेंस का है। और सिंपली मैं इसको ड्रैग कर दूंगा और ड्रैग करके मैं इसका पॉइंट वैल्यू है उसको हटा दूंगा। तो 549 रिक्वायरमेंट है मेरे पास नॉर्थ रीजन में ओनली। तो मैं इसको फिर से क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और ये जो 549 है फिगर थोड़ा याद रखें। फिल्टर करके मैं यहाँ पे चेक करूंगा और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सिंपली नॉर्थ रीजन पर, और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्वालिटी एश्योरेंस पर और ओके कर दूंगा। तो देखिए क्वालिटी एश्योरेंस नॉर्थ में अब केवल एक सिंगल जोन में मैं इवेल्युएशन कर सकता हूँ कि हाँ 549 रिक्वायरमेंट है मेरा। लेकिन ये ऑप्शन आपका कभी कभी हाइड होगा, क्योंकि जब आप फिल्टर करते हैं तो देखिए यहाँ पे रॉस जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। तो ये फिगर आप ध्यान रखें जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं, या फिर आप इसको नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं जो इसके लाइन पे ना हो, ताकि आप उसको देख सके दोनों को साथ में। ओके, देन यहाँ पे देखिए क्वालिटी एश्योरेंस का 549 रिक्वायरमेंट है नॉर्थ रीजन में। देन मैंने 882 प्रोवाइड किया है। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा मैंने प्रोवाइड किया है, तो इसका रीज़न क्या है, आगे रिक्वायरमेंट होने वाली है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ों को इवेलुएट करेंगे। यहाँ पर इतना कम है तो क्यों कम है, रिक्वायरमेंट लो होने वाली है, या फिर यहाँ पर हमको मैन पावर की कम ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ों को इवेलुएट करना होता है इस कंडीशंस के बेसिस पे। तो इस तरह से आप सिंपली इवेलुएट कर सकते हैं, सम इफ करके, काउंट इफ करके, एवरेज इफ करके। देन एवरेज इफ्स, सम इफ्स और काउंट इफ्स जो कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए होते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को आप वन बाय वन यूज़ करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।